कौन है ये आशुतोष? इसमें दम नहीं है, कौन जानता है इसको? वो समय गया कि जब आप मारते थे और हम मरते थे। वो समय गया जब कमर पे झाड़ू बंधवा के और सामने हड़िया बंधवा के आप चलवाते थे। किसी की बहन बेटी के बारे में ऐसी टिप्पणी करना जो मर्यादित नहीं है, साया सलवार की बात करना, वहां तक पहुंच जाना, ये गलत है। वो समय चला गया जब सदियों तक आपने हमें दबाया था। और रणबीर सेना ने क्या किया बिहार में, कितने नरसंहारों को अंजाम दिया, ये पूरा बिहार जानता है। आज जो नवयुवक हैं जिन्होंने अपने पिता को, अपने भाई को, जिन्होंने अपने पति को खोया है, उनके आंखों का दर्द देखिए तो आपको मालूम चलेगा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया का क्या रोल था। और मुखिया की जो लड़ाई थी वो नक्सलवाद के खिलाफ थी। किसानों का पर जो अत्याचार होता था, किसानों की जो हत्या होती तो उसकी लड़ाई के लिए ब्रह्मेश्वर मुखिया ने हथियार उठाए। ये भी तो एक सच्चाई है। गर्भवती महिला क्या नक्सली थी क्या? गर्भवती महिला को उन्होंने रणबीर सेना के लोगों ने मारा। 6 महीने के बच्चे को मारा, छोटे छोटे बच्चे को, नवयुवकों को, जिसको नक्सलवाद से कोई मतलब नहीं था, हत्या कर दिया गया, धारदार हथियार से काट दिया गया, गोली। ये कौन सा प्रोटेक्शन था बताइए? क्यों नहीं आशुतोष आज बात करता है कि सीबीआई की जांच फिर से होनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए? दही जम गया क्या? जीजा है हुलास पांडे क्या आशुतोष का? तो ये सब लोग जिस ब्रह्मेश्वर मुखिया को आप नरसंहारी बता रहे हैं, हत्यारा बता रहे हैं, उस ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर लालू यादव का बयान है कि मुखिया जी अपने लोगों की सुरक्षा कर रहे थे। और जिस दौर की बात आप कर रहे हैं उस दौर में नक्सलवाद चरम पर था, ये भी सच्चाई है। और उन नक्सलियों ने भी कईयों के घर उजारे हैं। ना वो सही थे ना वो सही थे, दोनों में से किसी को सही नहीं कहा सकता है। जिसने हत्या की और जिसने मासूमों की जान ली, कोई सही नहीं है। लेकिन देखिए, खून बहाना कहीं से भी सही नहीं है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, वो लेकिन खून बहा। आप अगर कहेंगे क्या वो बच्चा किसी का किसान को मार रहा था? क्या वो महिला किसी किसान को मार रही थी? क्या वो नक्सल थी? वो तो आपने गलत किया है। उस नाम पर प्रोटेक्शन के नाम पे आपने निरपराध लोगों को मारा है। तो वो उस महापुरुष की हत्या में हुलास पांडे जी का नाम है। चिराग पासवान जी के साथ कौन लोग हैं और किसको वो लोग जो, और एक समय में ये लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया, हुलास पांडे, सब लोग एक साथ थे, एक दोस्ती थी। अब क्या हुआ नहीं हुआ वो तो सीबीआई जाने। जो दलितों का हत्यारा रहा है उसको चिराग पासवान की पार्टी में कैसे वहां पे मुकुट पहनाया जा रहा है। तो सारिका पासवान जी कहाँ हैं? आदित्य पासवान कहाँ है? पटना के राजधानी में बैठे हम लोग, आ जाओ, फरियालो। चैलेंज कर रहे हैं। अरे मैं कल भी ललका हूं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। पिछले 2 दिनों से भूमिहार और आरजेडी के बीच जो जुबानी जंग है, भूमिहार का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम आया। और खास तौर पर अगर सच्चाई पर आप जाएंगे तो भूमिहार समाज ब्रह्मेश्वर मुखिया को मसीहा मानता है। आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान ने जो कुछ कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ा। और आज की तारीख में एक तरफ आरजेडी सारिका पासवान है और दूसरी तरफ आशुतोष कुमार समेत तमाम ब्रह्मेश्वर मुखिया को मानने वाले लोग हैं। मामला इस कदर बढ़ा कि दोनों पक्ष की तरफ से शब्दों की मर्यादा जो है वो भूली जा चुकी है। कहा जाता है कि राजनीति में कम से कम शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। मेरे साथ कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हैं आदित्य पासवान जी। जो कुछ चल रहा है, कहा जा रहा है कि भाई सारिका पासवान दलित है इसलिए उनके ऊपर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना। दूसरी तरफ आशुतोष और तमाम जो लोग कह रहे हैं कि भाई ब्रह्मेश्वर मुखिया हमारे मसीहा हैं और आपने उनके नाम की मुर्दाबाद की नारेबाजी की। तो ऐसे में दलित समाज, क्योंकि आप उस समाज से आते हैं, समाज क्या मानता है, सही गलत कौन है? क्या वाकई में दलित का अपमान हो रहा है? देखिए, लोकतंत्र में अगर किसी की बहन बेटी पर अगर ये राजनीति कर रहे हैं आशुतोष जी या कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, किसी की बहन बेटी के बारे में ऐसी टिप्पणी करना जो मर्यादित नहीं है, साया सलवार की बात करना, वहां तक पहुंच जाना, ये गलत है। तो जब गलत आपने किया है तो उसका प्रतिकार होगा। वो समय चला गया जब सदियों तक आपने हमें दबाया था, वो समय भूल जाओ। अब समाज प्रतिकार करेगा। और सारिका हमारी बहन है, पासवान समाज से आती है, फाइटर है पासवान समाज। तुमने किया है, तुमने बोला है, तो उसका जवाब भी तुम्हें उसी भाषा में मिलेगा और मिल रहा है। तो सदियों तक इन्होंने दबाने का काम किया। और ब्रह्मेश्वर मुखिया कौन थे? कोई संत थे क्या? सर्वविदित है ये कि रणबीर सेना के मुखिया वो थे। और रणबीर सेना ने क्या किया बिहार में, कितने नरसंहारों को अंजाम दिया, ये पूरा बिहार जानता है। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार हुआ, जाइए लक्ष्मणपुर बाथे, और वहां की जो विधवाएं हैं, जो
आज जो नवयुवक हैं, जिन्होंने अपने पिता को, अपने भाई को, जिन्होंने अपने पति को खोया है, उनके आंखों का दर्द देखिए तो आपको मालूम चलेगा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया का क्या रोल था। तो ये तो सर्वविदित है, ये सर्वविदित है। ब्रह्मेश्वर मुखिया की जो लड़ाई थी वो नक्सलवाद के खिलाफ थी। किसानों का पर जो अत्याचार होता था, किसानों की जो हत्या होती थी, तो उसकी लड़ाई के लिए ब्रह्मेश्वर मुखिया ने हथियार उठाए। ये भी तो एक सच्चाई है। लोग कह रहे हैं कि भाई हथियार क्यों उठाए ब्रह्मेश्वर मुखिया? सरकार क्या 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 सपोर्ट था? सरकार की जो कार्यशैली थी उससे नाराज होकर लोगों को लगा कि भाई सुरक्षा करनी है, तो उन्होंने हथियार उठाया। ब्रह्मेश्वर मुखिया ने हथियार उठाया, परिस्थिति हथियार उठाने को मजबूर किया। ये कौन सी परिस्थिति ऐसी थी कि गर्भवती महिला क्या नक्सली थी क्या? गर्भवती महिला को उन्होंने रणबीर सेना के लोगों ने मारा, 6 महीने के बच्चे को मारा, छोटे छोटे बच्चे को, नवयुवकों को, जिसको नक्सलवाद से कोई मतलब नहीं था, हत्या कर दिया गया, धारदार हथियार से काट दिया गया, गोली मार दिया गया, लटका दिया गया। ये कौन सा प्रोटेक्शन था बताइए? तो ये लोग नक्सलवाद के नाम पर इन्होंने दमन करने का काम किया है, दलितों का खून बहाया है। आप 1995 से 2000 के बीच में उस रेंज में, चाहे वो अरवल हो, जहानाबाद हो, भोजपुर हो, 282 लोगों की हत्या हुई उस वक्त, और कौन जिम्मेवार था? यही रणबीर सेना उसके पीछे थे। और आप बताइए, रणबीर सेना की जब हत्या हुई, ब्रह्मेश्वर मुखिया की जब हत्या हुई, कौन लोग उसके आरोपी हैं? कौन लोग उसके आरोपी हैं? ये आदित्य पासवान नहीं कह रहा है, ये सीबीआई ने कहा है कि हुलास पांडे उसका मुख्य आरोपी है। क्यों नहीं आशुतोष आज बात करता है कि सीबीआई की जांच फिर से होनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए? दही जम गया क्या? जीजा है हुलास पांडे क्या आशुतोष का? तो ये सब लोग अपने खाली सस्ती लोकप्रियता के लिए ये ऐसा बात बोल रहा है। इस कौन है आशुतोष? इसमें दम ही नहीं है, कौन जानता है इसको? लेकिन हाँ, कोई जानता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बहन बेटी के ऊपर कोई टिप्पणी करोगे। अगर टिप्पणी करोगे तो उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और एक टाइम था, और सुन ले समाज ये, कि जब 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 जुल्मी जुर्म करेगा, बंदूक के धमाके से, बाबा चौहरमल और राजा सलहेज की तलवार से जवाब दिया जाएगा। और वो खनक खनक बिहार की धरती पर सुनाई देगी। वो समय गया कि जब आप मारते थे और हम मरते थे। वो समय गया जब कमर पे झाड़ू बंधवा के और सामने हड़िया बंधवा के आप चलवाते थे। आप जिस भाषा में बोलोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। और बिहार का पासवान समाज को आपने छेड़ा है, तो पासवान किसी से झुका कभी नहीं है। याद कीजिए, मुकामा में रेशमा कौन थी और बाबा चौहरमल कौन थे? आप अगर भूमिहार जाति से आते हैं और बात कर रहे हैं तो आप अपने समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपने समाज को लड़ाने का काम किया है। आदित्य पासवान ये लड़ाई नहीं चाहता है, लेकिन तुमने लड़ाई किया है। याद करो वो दिन जब मुकामा में बाबा चौहरमल ने किनके साथ, किनके विरोध में, कौन सामंती लोग थे, उसको दबा करके हराने का काम किया है। तो तुम लोग क्या बोलोगे? कैमरा पे आके कुछ बक 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 करते हो। मैं तो ओपन चैलेंज किया हूं, ललकारा हूं, और है हिम्मत तो आओ, हम बहन सारिका को प्रोटेक्ट करेंगे। जिस ब्रह्मेश्वर मुखिया को आप नरसंहारी बता रहे हैं, हत्यारा बता रहे हैं, उस ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर लालू यादव का बयान है कि मुखिया जी अपने लोगों की सुरक्षा कर रहे थे। और जिस दौर की बात आप कर रहे हैं उस दौर में नक्सलवाद चरम पर था, ये भी सच्चाई है। और उन नक्सलियों ने भी कईयों के घर उजारे हैं। ना वो सही थे ना वो सही थे, दोनों में से किसी को सही नहीं कहा सकता है। जिसने हत्या की और जिसने मासूमों की जान ली, कोई सही नहीं है। लेकिन उस वक्त की परिस्थिति क्या थी, ये भी तो देखना होगा। नहीं, वो आप कहना सही है कि देखिए, खून बहाना कहीं से भी सही नहीं है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, वो लेकिन खून बहा। मेरा ये कहना है कि क्यों बच्चों की हत्या की गई, क्यों महिलाओं की हत्या की गई, क्यों गर्भवती महिलाओं की हत्या की गई, क्यों छोटे छोटे बच्चे जो रात में सो रहे थे उनको काट दिया गया और तलवार भोग करके ऐसे खड़ा कर दिया गया? क्यों? क्या कारण था? आप अगर कहेंगे क्या वो बच्चा किसी का किसान को मार रहा था? क्या वो महिला किसी किसान को मार रही थी? क्या वो नक्सल थी वो? तो आपने गलत किया है। उस नाम पर प्रोटेक्शन के नाम पे आपने निरपराध लोगों को मारा है। तो वो जो गलत है वो गलत है। और इतना ही बड़ा तोप है ये आशुतोष। तो मैंने कहा ना कि ये जिनको महापुरुष कह रहा है, उस महापुरुष की हत्या में किसका नाम है? उस महापुरुष की हत्या में हुलास पांडे जी का नाम है, जो चिराग पासवान जी के पार्टी के आजकल मुख्य, क्या बोलते हैं उसको लोग, क्या कुछ किस पद पे हैं? किसी अच्छे पद पे हैं वो, बड़े पद पे हैं। तो आप देख लीजिए कि चिराग पासवान जी के साथ कौन लोग हैं और किसको वो लोग जो
और एक समय में ये लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया, विलास पांडे, सब लोग एक साथ थे, एक दोस्ती थी। अब क्या हुआ नहीं हुआ वो तो सीबीआई जाने, जांच का अनुसंधान क्रम बताएगा, लेकिन सब साथ थे। तो देखिए कि कैसे जो दलितों का हत्यारा है, जो दलितों का हत्यारा रहा है, उसको चिराग पासवान की पार्टी में कैसे वहां पे मुकुट पहनाया जा रहा है। तो बिहार के पासवानों को, बिहार के अनुसूचित जाति को देखना समझना होगा कि कौन आपका अपना है। और आशुतोष जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो कैमरे पे खाली आके बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर है हिम्मत तो आइए, आरजेडी का ऑफिस यही ना भाई है, चाहे इनकम टैक्स यहीं पे है, आइए वहां पे फरियाद लीजिए सबसे, सब मानेंगे ना। आशुतोष कुमार ने तो कहा कि भाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने से डरते नहीं कैमरा है। पर। हाँ, ऑन कैमरा कि हम लड़ने से नहीं डरते हैं, और जेल जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के 1000 केस हो गए, हम जेल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ेंगे। जो महापुरुषों का अपमान करेगा ऐसे ही जवाब देंगे। देखिए, जो आदतन अपराधी होता है ना, वो इसी तरह का बात करेगा कि जेल जाने से डर नहीं है। वो आदतन अपराधी है, इसका मतलब, इसलिए इस तरह का बात कर रहे हैं। आदतन अपराधी जो होगा, जो बार बार अपराध करेगा, और जेल से होके आया है, वो यही सब बात न करेगा, तो उससे और क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा आप। तो ये सब कोई बड़ा बात नहीं है। लड़ेंगे कहाँ, कैमरा के अंदर लड़ेंगे। अरे लड़ाई लड़ना तो आगे आइए। सारिका पासवान जी कहाँ है, आदित्य पासवान कहाँ है? पटना के राजधानी में बैठे हम लोग, आ जाओ, फरियाद लो। चैलेंज कर रहा है पासवान। अरे भाई, कल भी ललकारा हूं, यह पासवान का ललकार है, यह दुसाध वंशी राजा सलहेश और वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज का ललकार है। स्वीकार करो, ललकार कर रहे हैं। शुरुआती लड़ाई जब शुरुआत हुआ, सारिका पासवान ने जो कुछ भी कहा ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर, आशुतोष कुमार की तरफ से पोस्ट किया गया। आशुतोष ने कहा कि भाई वो गलती से पोस्ट हो गया था, उन्होंने माफी मांगा। उसके बाद भी इधर से लगातार फायर करना, जिन शब्दों का प्रयोग, लगता नहीं था कि चीजें मैनेज हो जाती। जब सामने वाला माफी मांग लिया तो फिर इतना तूल देना क्यों? सारिका पासवान ने इतना तूल क्यों दिया? आप लोगों ने क्यों तूल दिया? भाई देखिए, जब मर्यादा पे वार होगा, गलती करके माफी मांग रहा है कि हमसे गलती हो गई, मेरे आईटी टीम के लोगों ने गलती कर दिया। तो भाई अगर आप पब्लिकली किसी के मर्यादा को तार तार करेंगे, तो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम क्यों बना हुआ है? अगर आप पब्लिकली मर्यादा को तार तार करेंगे तो हम तो अपनी सुरक्षा करेंगे ना, और उस सुरक्षा में अगर आपको जेल भिजवाना होगा तो जेल भी भिजवाएंगे। आप किसी की हत्या अगर कर दीजिए, आप किसी को चाकू मार दीजिए, और फिर कहिए कोर्ट में जाके कि मुझसे गलती हो गया, तो वो आदमी जीवित हो जाएगा क्या? तो ये सब बकवास बात है कि मैंने पोस्ट डिलीट किया, और आपको सही में बैक होना था, और आपको अपनी गलती आपने मानी थी, तो आप फिर आके जो अनाप शनाप आप लगातार बक रहे हैं, नहीं बकते। उन्होंने कहा कि ऐसी स्टिकर ही दिए, जब हम गलती हम जब स्वीकार कर ली, उसके बावजूद भी इस तरीके का आरोप लग रहा है, तो फिर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ोगे क्या? तुम जेल जाओगे, जेल में रहोगे, तुम लड़ने लायक रहोगे तब ना। क्या चीज लड़ोगे? कैमरा पे जितना लड़ना लड़ लो, कैमरा पे जितना बोलना है बोल लो, उतना ही कर सकते हो, वही करेंगे ये लोग। इनको जाना है जेल, लाल किला का दर्शन, बेऊर का दर्शन इनको करना है, ये रहेंगे वहीं पे। एक अंतिम सवाल आदित्य पासवान जी लेते हैं। मामला SC/ST गया, उसके बाद SC/ST आयोग भी गया, जहां पर मृणाल पासवान अध्यक्ष है और मांझी जी के दामाद उपाध्यक्ष हैं, चिराग जी के जिया जी अध्यक्ष है। उन्होंने बयान दिया कि सारिका पासवान के साथ गलत हुआ है। बावजूद इसके अब तक आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसे क्या माना जाए? क्या कैमरे पर कुछ और कहना, बाद में कोई कार्रवाई न करना, चूंकि एनडीए के हिस्सा है और ये भी एनडीए समर्थित ही है? बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है ये। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक जबरदस्ती एक मामले को तूल दिया गया था, जो बाबा साहब भीमराव, लालू जी का जन्मदिन के दिन जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लाई गई थी, लालू जी उसको देख भी नहीं रहे थे, लेकिन वहां पे उस मामले को तूल दिया गया और SC/ST का केस बनाया गया, और आयोग ने तुरंत चिट्ठी लिख दिया। यही मृणाल जी ने तुरंत नोटिस भेज दिया। मांझी जी के दामाद के लेटर से किया था। जो भी हो, आयोग के भाई अध्यक्ष तो है ना भाई, वो दोनों का मिला हुआ इसमें है, सहमति थी, हुई उसके बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष की सहमति से वो लेटर इशू हुआ। आज क्या हो गया? आज 2 दिन से ये प्रकरण चल रहा है, बाकायदा कैमरे पर एक दलित महिला को, एक पासवान महिला को इस तरह से उसकी मर्यादा को तार तार किया गया। क्या आयोग को चिट्ठी लिखने में, नोटिस देने में, केस करके उसको गिरफ्तारी करने में इतना समय लगेगा? इसमें तो जांच की जरूरत ही नहीं है, सब आपके पास प्रूफ सामने है। अभी तक तो ये आशुतोष जो है, इसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था। तो ये दिखाता है कि इनका प्रेम कैसे सामंतवादी लोगों की तरफ है। इनका दिखाता है कि ये इनका जीजा और सभी लोग, जितने लोग हैं ये लोग, चाहे वो जीतन राम मांझी जी का परिवार हो, चिराग पासवान का परिवार हो, उनके बहनोई जीजा, सब लोग सामंतवादी लोग के चरण में नतमस्तक हैं। और बिहार को ये देखना चाहिए,
देखना चाहिए। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति के, उन्होंने कहा कि एक हरिजन महिला पर अत्याचार हुआ है। अरे भैया, हरिजन शब्द जो है वो संवैधानिक नहीं है, कैसे आप बोल सकते हैं? तो अब इसके आगे मैं क्या बोलूंगा? आपको ये समझना चाहिए कि क्या आप बोल रहे हैं, कार्रवाई क्योंकि नहीं आप हुई तो जिम्मेदार पद पे हैं। कार्रवाई नहीं हुई तो क्या कहा जाए? इसे कि चर्चा इस बात की भी कि चिराग जी अभी तक हरी झंडी नहीं दिए, इसीलिए कार्रवाई नहीं हुआ है। यही सब ना कुछ बात होगा। अब चिराग जी क्या दिए हैं नहीं दिए हो तो चिराग जी जाने, लेकिन ये सब चीजें जो हो रही है इससे महसूस यही होता है, दिखाई यही पड़ता है कि जो सत्ता में नहीं है वो मारा जाएगा। और ये जो है जितने भी आयोग और जो लोग SC ST की सुरक्षा के लिए बने हुए हैं, ये सिर्फ दिखावटी हैं। अब प्रेशर जब बनेगा तब ये एक्शन लेंगे। तो वो एक्शन क्या? जब महिला की मर्यादा तार तार की गई, आपको तुरंत उस महिला बहन के लिए सामने आके चट्टान होकर के आयोग को खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो एक्शन नहीं हुआ। तो ये बड़ा अफसोसजनक है। चलिए, अफसोसजनक है। आमतौर पे ये मामला अभी भी तूल पकड़े जा रहा है। सारिका पासवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ना ही आशुतोष कुमार को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई गलती किया है। दोनों पक्ष जो है वो आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। आदित्य पासवान थे, इनका भी बयान आपने सुना। आयोग को लेकर भी सवाल है कि आयोग आखिर क्या करे, जबकि आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस बात को मानते हैं कि गलती हुई है, सारिका पासवान के साथ गलत हुआ है। बावजूद अब तक आयोग की तरफ से कोई भी एक छोटा सा लेटर भी जारी नहीं किया गया है। तो इसको लेकर भी सवाल और चर्चा खूब हो रहा है। बहरहाल, आप क्या मानते हैं? अभी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।